मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार हामिद मीर ने कहा है कि जब कौमी सलामती के जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारे अपनी असल जिम्मेदारियां छोड़कर सियासत पर तवज्जो मरकूज कर लेते हैं तो फिर पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे अफसोसनाक सानहे जन्म लेते हैं। वो याद दिलाते हैं कि इस सानहे के बाद ये गाना टीवी चैनल्स पर बार बार चलवाया गया कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बकौल हामिद मीर रियासती इदारों ने इस गाने के जरिए पाकिस्तानी कौम को बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत और तहरीक तालिबान एक ही है, लिहाजा अब कौमी सलामती कमेटी के सामने ये मौक़िफ़ कैसे अपना लिया गया कि टीटीपी वाले भी इसी धरती के बेटे हैं, चुनाचे हमें उन्हें कौमी धारे में वापस लाने दें। एक गैर मुल्की वेबसाइट के लिए अपने ताज़ा तरीन सियासी तज़किये में हामिद मीर कहते हैं कि 10 नवंबर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलबी के मौके पर अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान से एक सादा सा सवाल किया, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जस्टिस काजी अमीन ने इमरान खान को मुखातिब करके पूछा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप मुजरिमान को मुज़ाकरात के लिए टेबल पर ले आए, क्या एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म इतने भोले नहीं हैं कि ये ना समझ पाएं कि जज साहब क्या पूछ रहे थे। जज साहब का इशारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तरफ था और वो ये पूछ रहे थे कि क्या आप कालदम टीटीपी के सामने वैसा ही सरेंडर करने वाले हैं जो आज से 50 साल पहले पाकिस्तानी फ़ौज ने ढाका में भारतीय फ़ौज के सामने किया था। हामिद मीर कहते हैं कि अब सवाल ये है कि भारतीय फ़ौज के सामने सरेंडर करने और टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का आपस में क्या ताल्लुक बनता है। इसका जवाब देते हुए वो बताते हैं कि दरअसल जज साहब ने इमरान खान को याद दिलाया कि भारतीय फ़ौज के सामने सरेंडर भी 16 दिसंबर के दिन किया गया था और पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर कालदम टीटीपी का हमला भी 16 दिसंबर के रोज़ हुआ था। जज साहब का सवाल दरअसल आम पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ था, जिनको बताया जाता था कि कालदम टीटीपी को भारत की हिमायत हासिल है और टीटीपी ने हमारे बच्चों को एक भारतीय साजिश के तहत शहीद किया और इसलिए एक स्कूल पर हमले के लिए 16 दिसंबर का इंतखाब किया गया। अब यही आम पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब तो अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है। हमें बताया गया था कि तालिबान की हुकूमत कायम होने का मतलब ये है कि अब अफगानिस्तान में भारत का असर रसूख ख़त्म हो गया, लेकिन अब अफगान तालिबान टीटीपी की मदद क्यों कर रहे हैं? हामिद मीर पूछते हैं कि अगर टीटीपी को अफगान तालिबान की मदद हासिल है तो फिर माजी में पाकिस्तानियों को ये क्यों बताया गया कि तहरीक तालिबान दरअसल भारत की प्रॉक्सी है। सवाल ये भी है कि इमरान खान भारत की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनने वालों के साथ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी सियासी अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं? एक मफरूज़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान को तलब करने का मतलब ये है कि हवाओं का रुख बदलने वाला है। हमें साजिशी मफरूज़ों में उलझाने की बजाय सिर्फ ये पहलू सामने रखना चाहिए कि सानहे APS 2014 में रूनमा हुआ। इस सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट 2019 में सामने आई और 20 अक्टूबर सन 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के बाद अपने ऑर्डर में कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के मुतालबे की रोशनी में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, साबिक DG ISI ज़हीरुल इस्लाम, साबिक कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ कार्रवाई करके 10 नवंबर को रिपोर्ट पेश की जाए। 10 नवंबर की सुबह कोई रिपोर्ट अदालत में पेश ना हुई तो अदालत ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है। हामिद मीर बताते हैं कि माजी में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ भी बतौर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अदालत ने इमरान खान को 4 हफ्ते का वक्त दिया है और अगली समाअत पर उनके दस्तखत से रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। समाअत के दौरान मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क से ये वाज़ेह हो गया कि हुकूमत और कालदम टीटीपी के माबैन मुज़ाकरात पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। याद रहे कि इससे कबल पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने टीटीपी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी थी। इस ब्रीफिंग को खुफिया रखा गया, लेकिन इस ब्रीफिंग में 2 बड़ी अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने भी इन मुज़ाकरात की हिमायत से इनकार कर दिया था। वजह शायद ये थी कि माजी में जब कालदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती थी तो मुज़ाकरात करने वालों को दहशतगर्दों का हामी करार दे दिया जाता था। बकौल हामिद मीर जनरल राहील शरीफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से कालदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए इरफान सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत बनाई जाने वाली कमेटी के साथ कोई ताउन न किया और कबायली इलाकों में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब का ऐलान कर दिया। टीटीपी ने इसी ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब का इंतकाम पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला करके लिया। सानहे APS के वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को एक तरफ इमरान खान के धरने का सामना था और दूसरी जानिब जनरल राहील शरीफ और ज़हीरुल इस्लाम की साजिशें भी किसी से पोशीदा न थीं। यानी तब कौमी सलामती के ज़िम्मेदार सिक्योरिटी इदारे सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। हामिद मीर का कहना है कि जब सिक्योरिटी इदारे अपनी असल जिम्मेदारियां छोड़कर सियासत पर तवज्जो मरकूज कर लेते हैं तो फिर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर जैसे अफसोसनाक सानहात जन्म लेते हैं। इस सानहे के वक्त मरकज़ में नवाज शरीफ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इस खूनी वाक़े के बाद सब सियासी जमातों ने फौजी अदालतें बनाने की हिमायत की, जबकि ISPR ने कुछ गाने बनाकर रिलीज़ किए।
इनमें से एक गाना टीवी चैनल्स पर बार बार चलवाया गया। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। सवाल ये है कि दुश्मन कौन था? बकौल हामिद मीर, रियासती इदारों ने इस गाने के जरिए पाकिस्तानी कौम को ये बताया कि कलअदम टीटीपी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत एक ही है। लेकिन चंद दिन पहले पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया कि टीटीपी वाले भी तो इस धरती के बेटे हैं, हमें इनको कौमी धारे में वापस लाने दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आप इस धरती के बेटे तस्लीम कर लेते हैं क्योंकि वो बंदूक का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन कौमी असम्बली के रुकन अली वजीर को आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसने एक तकरीर में फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद की थी। हामिद मीर कहते हैं कि हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट आज तक उन बलोचों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं जो पुरअमन तरीके से अपने हकूक़ मांगते हैं। पाकिस्तान में हज़ारों अफराद को मुल्क दुश्मन करार देकर लापता कर दिया जाता है। सहाफ़ियों को उनके घरों में घुसकर मारा जाता है क्योंकि वो बंदूक नहीं कलम चलाते हैं। यानी इस मुल्क में जो बंदूक की ज़ुबान में बात करेगा उसके साथ मुज़ाकरात और अमन मुआहदे कौमी मुफाद का तकाजा बन जाते हैं, लेकिन जो पुरअमन तरीके से इख्तिलाफ राय करे उसके साथ आप ताकत की ज़ुबान में बात करते हैं। शायद इसीलिए नाकदीन कहते फिरते हैं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो सिर्फ निहत्ते लोगों से लड़ता है और बंदूक वालों से डरता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।